हेलो दोस्तों, ये हमारा पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट का दूसरा लेक्चर है। अगर पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके एक बार पहला वाला लेक्चर चेक कर लें। आज हम देखेंगे पदार्थ शब्द और दर्शन निरूपण। उसके बाद देखेंगे भारतीय दर्शन। तो पदार्थ शब्द से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं पदार्थ का मतलब क्या होता है। पदार्थ का अर्थ होता है, पदार्थ की संधि देखते हैं, दो शब्दों से मिलके बनती है। पद पहला शब्द है और दूसरा है अर्थ। पद शब्द का मतलब क्या होता है? वाक्य, वस्तु या कोई शब्द। और उसके बाद देखते हैं अपन अर्थ का मतलब। अर्थ का मतलब होता है ज्ञात होने वाली वस्तु, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मीनिंग हो। अब अपन देखते हैं पदार्थ। पदार्थ शब्द की निरुक्ति क्या है? पदार्थ शब्द की निरुक्ति, इसका हम सबसे पहले देखेंगे श्लोक देख लेते हैं। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर याद होता है तो हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। पद्यते गम्यते ये नार्थ सा पदार्थः। मतलब इसका मतलब होता है जिससे किसी विषय का ज्ञान हो उसे पदार्थ कहते हैं। मतलब जिस चीज़ से, किसी चीज़ का, जिस वस्तु से, शब्द से या शास्त्र से किसी वस्तु का, किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता हो, हमें कुछ सीखने मिलता हो या हमें पता होता हो कि इसकी मीनिंग क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, वो होता है पदार्थ। पदार्थ की परिभाषा देखते हैं। जिसका अस्तित्व हो या फिर जिसका कोई नाम हो तथा जिससे किसी विषय का ज्ञान हो। देखो फिर से वही बात आ गई, दोनों चीज़। जिसका अस्तित्व हो, अस्तित्व का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, जो मौजूद हो। जिसका कोई नाम हो, मतलब जिसको किसी प्रकार की संज्ञा दी गई है, जिसका कोई नाम दिया गया है। जैसे हम बोलते हैं ये टेबल है, टेबल का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, उसको हम नाम दिया है हमने कि ये टेबल है। कोई प्लेनेट को बोलते हैं कि, मान लो अगर किसी प्लेनेट का एग्जांपल लेते हैं तो हम ले लेते हैं मार्स का, मंगल। उसका अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, हम उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वहाँ तक गए तो फील भी कर पाएंगे। और उसका नाम भी है, देखो हमने नाम भी दिया, उसका मार्स है, मंगल नाम है उसका। इसी टाइप से जिसका अस्तित्व हो, जिस किसी चीज़ का नाम हो या जिससे किसी विषय का ज्ञान प्राप्त होता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ शब्द के या पदार्थ के, किसी भी पदार्थ के, कोई भी ऑब्जेक्ट के 3 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण क्या है? सत्य। सत्य मतलब एग्जिस्टेंस, अभी अपन ने ऊपर डिस्कस किया, अस्तित्व। दूसरा है ज्ञेत्व, मतलब नोएबिलिटी, जिसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा हो। और तीसरा लक्षण क्या है? अभिधेयत्व, मतलब नेमेबिलिटी, मतलब जिस किसी को हमने किसी चीज़ की संज्ञा प्रदान की है, मतलब नाम दिया है, उसको कहते हैं पर पदार्थ। सबसे पहले देखते हैं अपन सत्य। जिसके होने का भाव हो, जिसकी एग्जिस्टेंस, मौजूदगी हमें फील हो रही हो, दिख रहा हो, प्रत्यक्ष देख रहे हो, प्रत्यक्ष देख पा रहे हो। दूसरा होता है ज्ञेत्व, मतलब नोएबिलिटी, मतलब जिसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो या जिसका हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हों। तीसरा होता है अभिधेयत्व, नेमेबिलिटी। और नेमेबिलिटी मतलब जिसको कोई हमने नाम प्रदान किया जा सके, जिसको हम देख पाएंगे, जिसको फील कर पाएंगे, जिसको जान पाएंगे, उसी को तो हम नाम दे पाएंगे। इस टाइप से पदार्थ के 3 लक्षण होते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं पदार्थों की संख्या एवं भेद। आचार्य सुश्रुत के अनुसार पदार्थ की संख्या अनेक है। मतलब इस अनंत वर्ल्ड में, मतलब जो इनफाइनाइट वर्ल्ड है, इन्वायरमेंट है, यूनिवर्स है, यहाँ पे बहुत सारे पदार्थ, मतलब अनंत पदार्थ हैं जिनकी संख्या नहीं की जा सकती है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने कहा है। न्याय दर्शन के अनुसार 16 पदार्थ माने गए हैं। जैन दर्शन के अनुसार 7 पदार्थ माने गए हैं। कौन कौन से 7 हैं? जीव, अजीव, असात्र, वंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 पदार्थ माने गए हैं किसके अनुसार? जैन दर्शन के अनुसार। उसके बाद अपन देखते हैं मीमांसा दर्शन के अनुसार। मीमांसा दर्शन के अनुसार 8 पदार्थ माने गए। ठीक है। सांख्य दर्शन ने इसी टाइप से, सांख्य दर्शन ने 25 माने हैं और योग दर्शन ने 26। योग दर्शन ने कौन से पदार्थ माने? जो सांख्य ने 25 माने वो 25 ले लिए और एक पदार्थ एक्स्ट्रा मान लिया योग दर्शन ने, ईश्वर, तो इनके हो गए 26।
योग दर्शन के। इनके पदार्थों के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए परेशान मत होना, बस ये नंबर याद कर लो जो इनके सवार हैं कि सांख्य ने 25 माने हैं, योग ने 26 माने हैं, इस टाइप से याद कर लो, क्योंकि 25-26 पदार्थों के नाम याद नहीं कर पाओगे, और अगर कर भी लोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। आचार्य चरक के याद कर लेना और वैशेषिक दर्शन की याद कर लेना, ये षड पदार्थ होते हैं। आचार्य चरक के अनुसार 6 पदार्थ माने गए। पहला, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। और जब इनके नाम याद करो या किसी एग्ज़ाम में लिखो या किसी क्वेश्चन का आंसर करो तो इसी सीक्वेंस में लिखना। पहले लिखना है सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, ये किसके हैं? चरक के, आचार्य चरक के। फिर वैशेषिक दर्शन के अनुसार 6 पदार्थ कौन कौन से हैं यही वाले 6, पर इनका सीक्वेंस चेंज हो गया है, इसलिए इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, इसलिए इनका सीक्वेंस याद करना ज़रूरी है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सीक्वेंस देखते हैं अपन, 6 भाव पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार है। जैसे हमने पहले बताया ना, आचार्य चरक का है सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, और वैशेषिक दर्शन के हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। ये पदार्थ के बारे में हमने इतना जाना, इतना हमारे लिए बहुत होगा, काफ़ी है। इसके बाद अपन देखते हैं दर्शन। दर्शन शब्द की निरुक्ति से शुरुआत करेंगे। इसकी निरुक्ति क्या है? दृश्यते अनेन इति दर्शनम, मतलब जिसके द्वारा देखा जाए, ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन क्या होता है? जिसके द्वारा हम देख पा रहे हैं या फिर जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं, उसे दर्शन कहा जाता है। ये उसकी निरुक्ति है दर्शन शब्द की। दर्शन के लक्षण एवं परिभाषा देखते हैं। जो शास्त्र यथार्थ तत्वों को समझाने की दृष्टि प्रदान करता है उसे हम दर्शन कहते हैं। मतलब जो भी शास्त्र, शास्त्र का मतलब हमने बताया था, फिर से बता देते हैं। शास्त्र मतलब होती है कोई बुक, किसी भी टाइप की बुक, जैसे हमारी वेद पुराण हैं वो भी शास्त्र हैं, या फिर जो हम आज पढ़ते हैं आज के टाइम में वो भी हमारे शास्त्र हैं, बस हम उनको नाम बदल देते हैं, उनको बुक्स कहने लगे, पुस्तक कहने लगे, पर हैं सब कुछ शास्त्र। अगर हम अपने नज़रिए से देखें तो हर बुक, हर ज्ञान प्रदान करने वाली चीज़ शास्त्र है। तो जो भी शास्त्र हमें यथार्थ मतलब जो एग्जैक्ट है उस तत्व को समझाने की दृष्टि प्रदान करे, मतलब जब कोई बुक या कोई शास्त्र हमें एग्जैक्ट किसी चीज़ के बारे में बताए या सिखाए, उसे हम क्या कहते हैं? दर्शन। और ये दर्शन का क्या है? लक्षण है। दर्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक षड दर्शन, एक भारतीय दर्शन। दर्शन को 2 प्रकारों में बांटा गया है। षड दर्शन में इनको कैसे रखा गया अब देखते हैं अपन। पहले में रखा गया न्याय और वैशेषिक, दूसरे में सांख्य और योग, और तीसरे में मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन में कौन कौन से आ जाते हैं? कर्म मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। और भारतीय दर्शन के अनुसार पहला आस्तिक, दूसरा नास्तिक और तीसरा आस्तिक और नास्तिक। अगर छोटे रूप में देखें या फिर छोटा सा हम एक आइडिया दें आस्तिक और नास्तिक दर्शन के बारे में, तो आस्तिक दर्शन वो होता है जिन लोगों को ईश्वर पे या मोक्ष पर भरोसा होता है, मतलब विश्वास होता है कि हाँ भगवान हैं, या फिर इस जीवन के बाद हमें मोक्ष मिलेगा, या किसी न किसी को तो मोक्ष मिलता होगा, ये होते हैं आस्तिक दर्शन में आ जाते हैं। और नास्तिक दर्शन में वो आते हैं जिनको ईश्वर पे या जीवन के बाद मिलने वाले मोक्ष पर भरोसा नहीं होता, वो उस पर विश्वास नहीं करते, वो सिर्फ अपना जीवन जीते हैं और अपने कर्म करते हैं। अब अपन सबसे पहले देखेंगे इन तीनों दर्शन में से आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं, उन दर्शन के कुछ मेन पॉइंट क्या हैं जिनको एग्ज़ाम में हम लिखें, और आस्तिक दर्शन के अंदर जितने दर्शन आएंगे उन सब के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डाले हैं, कुछ 5 पॉइंट, किसी के 6 पॉइंट, इस टाइप से उनको याद करना भी आसान हो जाएगा और एग्ज़ाम में लिखना भी आसान हो जाएगा। बुक से जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पैराग्राफ बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको हम याद नहीं कर पाते या फिर पॉइंट्स में नहीं तोड़ पाते हैं, तो इसलिए आस्तिक दर्शन से शुरू करते हैं। और जो पॉइंट हमने बताए हैं एक बार उनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, नहीं करना है तो इसी वीडियो से
स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, बहुत इजी होगा याद करना। आस्तिक दर्शन जो ईश्वर, परलोक और वेदों में आस्था रखता है। अभी बताया हमने, जो दर्शन या जो लोग ईश्वर में भरोसा करते हैं, वेदों में भरोसा करते हैं, पुराणों में भरोसा करते हैं, परलोक मतलब मोक्ष में भरोसा करते हैं, उसे हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। आस्तिक दर्शन की संख्या 6 है। कौन कौन से 6 दर्शन है आस्तिक, वो अपन देखते हैं, और उनको बनाने वाले मतलब उनके प्रवर्तक कौन है वो भी हम देखेंगे। आस्तिक दर्शन में सबसे पहले आते हैं न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। ये टेबल याद कर लेना, इससे MCQ आते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कणाद। सांख्य दर्शन के कपिल। योग दर्शन के पतंजलि। मीमांसा दर्शन के जैमिनी। और वेदांत दर्शन के व्यास। ये 6 आस्तिक दर्शन हैं और 6 उनके प्रवर्तक हैं जिन्होंने वो दर्शन दिए हैं, बनाए हैं, समझाए। तो अब अपन शुरू करेंगे न्याय दर्शन से। पहले दर्शन से देखते हैं आस्तिक दर्शन में क्या होता है। आस्तिक दर्शन में सबसे पहले होगा न्याय दर्शन। और न्याय दर्शन में क्या है? न्याय दर्शन के अनुसार न्याय सूत्र में 16 पदार्थ हैं। हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि न्याय दर्शन ने कितने पदार्थ माने? 16। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही डालो, न्याय सूत्र में 16 पदार्थ की संख्या है। दूसरा पॉइंट, न्याय दर्शन ईश्वर में आस्था रखता है। अब अगर ये आस्तिक दर्शन में आ रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ईश्वर में आस्था रखेंगे। बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं, बहुत इजी पॉइंट बताएंगे जिससे लिखने में आसानी होगी। और बिल्कुल अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ जाएगा ना, तब भी आराम से निकाल लोगे। और इतने इजी पॉइंट्स बताएंगे कि अपने आप याद हो जाएंगे। लॉजिक देखो, अगर न्याय दर्शन आस्तिक दर्शन में आ रहा है, आस्तिक में आ रहा है, तो ईश्वर पर भरोसा होगा। तो दूसरा पॉइंट तो बिल्कुल तुरंत बना दो बिना कुछ सोचे कि न्याय दर्शन को ईश्वर में आस्था रखता है। तीसरा, न्याय दर्शन 3 मूल तत्व मानते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले ईश्वर, फिर जीव और प्रकृति। न्याय दर्शन के सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो न्याय दर्शन ने दिए हैं। पहला क्या है? पिठरपाक। दूसरा आरंभवाद। और तीसरा असत्यकारवाद। ये तीनों याद कर लेना, ये कई बार MCQ में पूछे जाते हैं। अब न्याय दर्शन ने 4 प्रमाण माने। जब एक बार हम पदार्थ में आगे वाले चैप्टर्स में जब प्रमाण का चैप्टर पढ़ेंगे तो तब उस टाइम पे ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए इन चीज़ों का आइडिया ले लो। न्याय दर्शन ने कितने प्रमाण माने? 4 प्रमाण कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। ये 4 प्रमाण माने न्याय दर्शन ने। और अभी अपन ने प्रवर्तक याद किए थे, एक पॉइंट तो अपना वही आ जाएगा प्रवर्तक वाला। तो महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की थी। एक पॉइंट ये लिख दिया हमने कि न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ने क्या किया था? रचना की थी। अब अपन इसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है? दूसरा है वैशेषिक दर्शन। इस दर्शन ने 2 प्रमाण माने हैं। कौन कौन से 2 प्रमाण माने हैं? प्रत्यक्ष और अनुमान। जब अपन प्रमाण वाला चैप्टर देखेंगे इसी पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट के अंदर, तो ये जितने भी प्रमाण हैं वो बिल्कुल टिप ऑफ द टंग याद हो जाएंगे। ऐसे किसी का दर्शन का नाम आएगा, किसी के काल का नाम आएगा, किसी आचार्य का नाम आएगा और अपने आप बता दोगे कि किसका दर्शन है ये कितने प्रमाण माने हैं इनने। लेकिन अभी के लिए आइडिया लेते जाओ और साथ में बने रहो, धीरे धीरे हम सब सीखेंगे आगे। इस दर्शन ने 2 प्रमाण माने। कौन कौन से? पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान। विशेष नामक पदार्थ की व्याख्या करने के कारण ही इसे वैशेषिक दर्शन कहते हैं। मतलब वैशेषिक दर्शन ने एक विशेष नामक पदार्थ, एक पदार्थ था जिसका नाम इनने विशेष दिया था, उसे विशेष नामक पदार्थ की व्याख्या की थी, उसको इनने समझाया था। इसी कारण से इनको वैशेषिक दर्शन कहते हैं। इन्होंने गुणों की संख्या 24 मानी है। एक पॉइंट तो ये बहुत इजी हो जाएगा। और प्रवर्तक वाला एक पॉइंट डाल देंगे अपन इसमें। तो धीरे धीरे करके अपन को हर दर्शन के 5-6 पॉइंट बनाने हैं। क्योंकि अगर अपन का ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया कि दर्शन को समझाइए, जैसे हमने ऊपर वो टेबल बनाई थी, वो टेबल बनाएंगे। कौन सी वाली टेबल?
ये वाली टेबल बना दिया, फिर आस्तिक दर्शन के ये लिख दिए, और धीरे धीरे करके अपन ने हर दर्शन में 5-5 पॉइंट डाल दिए। बस 5 नंबर में से कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो कम से कम 4.5 नंबर ना दे, अगर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुई है तो, और हुई है तो थोड़े और कट जाएंगे, लेकिन नंबर अच्छे मिलेंगे, मार्क्स अच्छे गेन कर लोगे। और ये बहुत इजी टॉपिक है मार्क्स गेन करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ याद करने को है नहीं, घूम फिर के सब वही 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 वापस आता रहता है। तो अपन देखते हैं वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि कणाद। एक पॉइंट ही डालो। महर्षि कणाद ने अभाव को प्रमाण न मानकर प्रमेय के रूप में स्वीकार किया। अब प्रमाण क्या है और प्रमेय क्या है, ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा आपके मन में। प्रमाण और प्रमेय की व्याख्या हम प्रमाण वाले चैप्टर में करेंगे, पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट के आगे वाले चैप्टर्स में, वहाँ पे बहुत अच्छे समझाएंगे। बिल्कुल ही परेशान मत हो चीज़ों को लेके, अभी बस धीरे धीरे फ्लो के साथ चलते चलो, और जब हम फ्लो के साथ बहते जाओगे तो पता भी नहीं चलेगा कब सब कुछ सीख चुके होगे, और समझ भी नहीं आएगा कि हमने शुरू कहाँ किया था, ख़त्म कहाँ किया, और हमसे इतना कुछ बनने कैसे लगा। धीरे धीरे चलते चलो बस। इन्होंने 9 कारण द्रव्यों का वर्णन किया है। किसने? वैशेषिक दर्शन ने। 9 कारण द्रव्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो अपन ले लो 5 अपने पंचमहाभूत, पृथ्वी जल अग्नि या फिर तेज, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये हो गए अपने 5 पंचमहाभूत। उसके बाद काल, दिशा, मन और आत्मा, 5 ये और 4 ये, 9 हो गए। इसी टाइप से अपन देखेंगे अब सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन ने सत्यकारवाद और या फिर परिणामवाद, मतलब दोनों एक ही चीज़ है, उनको उनके सिद्धांतों को माना है। किसने माना है? सांख्य दर्शन ने। सृष्टि की उत्पत्ति के मूल कारण प्रकृति और पुरुष हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो प्रकृति और पुरुष के कारण हुई है। सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों को माना है, हमने ऊपर गिना था 25 पदार्थों को माना है। और कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताओ कि फिर 26 किसने माने हैं। 25 सांख्य ने माने हैं, तो किसी एक दर्शन ने 25 ये वाले प्लस एक ईश्वर मान के 26 कर दिया था उसको, तो वो 26 किसने मानी, ये कमेंट में लिख के बताओ। सांख्य ने 25 तत्वों को माना है, और इसके प्रवर्तक कपिल मुनि हैं, ये हम देख चुके हैं ऊपर एक बार। प्रकृति धर्म और अधर्म के अनुसार प्राणियों के लिए भोग या मोक्ष की रचना करती है। मतलब जो हमारी एनवायरनमेंट है, प्रकृति है, जैसा हम धर्म करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, अधर्म करेंगे तो हमें उसको भोगना पड़ेगा, मतलब उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। मनी के रूप में नहीं, पैसों के रूप में नहीं पे करना पड़ेगा, हमें प्रॉब्लम्स को फेस करके उसको पे करना पड़ेगा। इसी टाइप से, और मोक्ष के रूप में हमें रिवॉर्ड मिलता है। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारे ईश्वर हैं, वो हमारे धर्म और अधर्म के अनुसार ही हमारे लिए भोग या मोक्ष की रचना करते हैं, ये सांख्य दर्शन ने कहा है। अब चौथे नंबर पे हम देखेंगे अपना योग दर्शन। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण मानते हैं। योग दर्शन ने 3 माने प्रमाण, कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। वास्तविकता से भिन्न ज्ञान मिथ्या है, मतलब जो वास्तविकता है, असलियत है, उससे जो भिन्न होगा, मतलब जो अलग ज्ञान होगा, वो मिथ्या है, मतलब मिथ वाला, मिथ्या है। रियलिटी, जो रियलिटी नहीं है वो ऑब्वियसली मिथ है, ये तो समझ में आ रहा होगा। जो रियलिटी नहीं है वो मिथ है, ऐसा योग दर्शन ने बोला है। केवल कल्पना पर आधारित ज्ञान विकल्प है, मतलब जो हम दिमाग में सोचते हैं, अपने ख्याली पुलाव बनाते हैं कि इतना अच्छा, बढ़िया अच्छा पढ़ेंगे फिर गोल्ड मेडल आ जाएगा, फिर गोल्ड मेडल आ जाएगा तो फिर हम उसको एज अ रिवॉर्ड रखेंगे और बढ़िया सबको शो ऑफ करेंगे, ये कल्पना है। और कल्पना पे जो भी आधारित ज्ञान है वो क्या है? विकल्प है, मतलब सिर्फ एक चॉइस है। अगर ऐसी कल्पना करोगे तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो रियलिटी बनेगी। फिर उन्होंने क्या बोला था? अनुभव द्वारा प्राप्त ये ज्ञान स्मृति है, मतलब जो हमारा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से जो हमें नॉलेज मिलता है वो हमारे लिए क्या है? स्मृति, मतलब मेमोरी है। कुछ अनुभव न होना निद्रा है।
सबसे लास्ट में उन्होंने बोला था कुछ अनुभव ना होना निद्रा है। ये बहुत डीप बात बोली उन्होंने। किसने? योग दर्शन में। जब हम सोते हैं तो हमें कुछ अनुभव नहीं होता है, हमें पता नहीं होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर हमारी अच्छी गहरी नींद लगी तो हमें सच में पता नहीं चलता है कि आसपास क्या हो रहा है। उसी स्टेट को इनने बोला है निद्रा। उसी स्टेट को इनने पूरा लाइन में लिख के बोला है कि कुछ अनुभव ना होना निद्रा है। अब इसमें डीप क्या था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जागते हुए भी आसपास की चीज़ों को नहीं देखते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने बोला था कि किसी को अगर कुछ अनुभव नहीं हो रहा है तो वो निद्रा की ही स्टेट में है, भले वो असल में जाग रहा है, पर अगर वो बाकी चीज़ों को नोटिस नहीं कर पा रहा है तो उसको यही समझ के चलो कि वो निद्रा में है। उसके बाद अपन देखते हैं मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि जैमिनी। मीमांसा दर्शन ही कर्तव्य धर्म या यज्ञ मीमांसा है। मीमांसा दर्शन के बहुत सारे नाम हैं, कर्म मीमांसा, कर्तव्य मीमांसा, धर्म मीमांसा, यज्ञ मीमांसा, ये सारे नाम ही मीमांसा दर्शन के। ज्ञान का विचार करने से पूर्व कर्म का विचार करने के लिए इस दर्शन में बताया गया है। मीमांसा दर्शन का कहना है कि हम जो ज्ञान का विचार करते हैं, मतलब ज्ञान के बारे में जो सोचते हैं, उसके पहले हमें अपने कर्मों के बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, हमारा कैसा काम होगा। मीमांसा दर्शन का मुख्य विषय धर्म की विवेचना करना तथा वेदों के विरोधियों से उन्हें बचाना। मतलब मीमांसा दर्शन का मुख्य काम था कि धर्म को फैलाना, जिस भी धर्म को ये मानते थे या जो भी इनका धर्म था उसको फैलाना, उसके बारे में विवेचना करना, उसके बारे में सबको बचाना बताना। और जो भी उस धर्म के विरोधी हैं, उस वेदों के विरोधी हैं, पुस्तकों के विरोधी हैं, शास्त्रों के विरोधी हैं, ईश्वर के विरोधी हैं, उन विरोधियों से अपने धर्म को बचाना ही मीमांसा दर्शन का मुख्य कार्य था। यह दर्शन समाज को उनके कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। मतलब यह दर्शन समाज को उनके काम या फिर जो उनको नहीं करना है वो काम, उसका ज्ञान देता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन का अर्थ है वेदों का अंतिम भाग। मतलब वेद और अंत दो शब्दों से मिलकर बना है वेदांत। पहला है वेद, दूसरा है अंत। तो इसी हिसाब से इसका अर्थ है वेदों का अंतिम भाग। ब्रह्मा ही सत्य है, निर्गुण है, निर्विकार है, ऐसा वेदांत दर्शन ने कहा है। जीव जगत की सत्ता मिथ्या है। मतलब जो हम जी रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, इस जगत की सत्ता है, इस जीवन की, इस दुनिया की जो भी सत्ता है, सत्ता का मतलब होता है अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो पावर। कहते हैं कि वो वाला प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री वो सत्ता में आ गए हैं, मतलब पावर में आ गए हैं। तो जो भी जीव जगत की पावर है, जो भी सत्ता है, वो मिथ्या है, मतलब मिथ है। क्योंकि इनके हिसाब से असली सत्य जो है, मतलब जो ट्रू है, मिथ तो ये जीव जगत है, पर जो ट्रू है वो कौन है? ब्रह्मा। क्योंकि ब्रह्मा निर्विकार है, निर्गुण है। इस दर्शन का मुख्य विषय ब्रह्मा के स्वरूप का दर्शन कराना था। मतलब वेदांत दर्शन का मुख्य कार्य क्या था, मुख्य विषय क्या था कि जो ब्रह्मा है उनका दर्शन हमें कराना, उनके स्वरूप का वर्णन करना, उनके बारे में हमें ज्ञात कराना। वेदांत दर्शन ने 6 प्रमाणों को माना है। वेदांत दर्शन ने कितने प्रमाणों को माना है? 6। बस ये। इसके बाद हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में, दूसरे पार्ट में, इसी चैप्टर के दूसरे पार्ट में हम देखेंगे नास्तिक दर्शन। क्योंकि अभी हमने आस्तिक फिनिश किया है, अब इसके बाद हम नास्तिक देखेंगे और आस्तिक नास्तिक दर्शन देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे। ये इसी लेक्चर में हम डाल देते, लेकिन ये लेक्चर कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए अब हम अगले लेक्चर में इसके देखेंगे। ये हमारे पदार्थ विज्ञान के चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें इसका रिमेनिंग चैप्टर हम दे देंगे आपको, और सारे चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स देंगे। उसके साथ साथ ये नोट्स हम खुद बनाते हैं, अलग अलग बुक से निकाल के, अलग अलग जगह से पढ़ के, संहिताओं से देख के। इसलिए बिल्कुल ही परेशान मत हो, जो भी लिख रहे हैं उतना काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके मार्क्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना,
और हमसे जुड़े रहो, और जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बाद में, पढ़ते रहना और आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करते रहना। बाय।